भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य श्लोक नंबर 10 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे ताकि भगवान के प्रतिनिधित्व जो गुरु समान हैं, प्रभु के समान हैं, उनकी वंदना करेंगे तो उनकी कृपा से हम सबको भगवान का चरण कमलों की शरणागत प्राप्त होगी। भक्तों इसलिए भगवान के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो प्रचार कर रहे हैं हमारे आचार्य, हमारे गुरुजन, उनकी हम वंदना करते हैं क्योंकि बिना गुरु ज्ञान नहीं होता। भक्तों और हमारे जो गुरु परंपरा का ज्ञान है, गौड़ी परंपरा के माध्यम से आज हम सब बद्ध जीवों तक ये ज्ञान भगवान की कृपा, गुरुओं की कृपा से पहुंच रहा है। भक्तों इसे हमें सहर्ष स्वीकार करके गुरु वंदना करनी चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं अस्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद है। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगतधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं। भक्तों श्री भगवान वाच, भगवान बोल रहे हैं भक्तों, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम एन मामुपयन्ति ते। भक्तों मैं एक बार दोबारा पढ़ रहा हूँ, कृपया ध्यान देना। भक्तों भगवान हम सब बद्ध जीवों को किस प्रकार अपने शरणागत में लेने के लिए प्रभु की कृपा से भगवान देखो बारंबार प्रयास कर रहे हैं। भक्तों कि अब भी ये मनुष्य जीव मेरे शरणागत होकर मेरी भक्ति करें और जहाँ से ये इस धरा पर माया नगरी में जा पहुँचे हैं वहाँ से अपने असली घर को वापस आ जाएं।
भगवान की कृपा भक्तों किस प्रकार मिल जाए ये हम बद्ध मनुष्य जीवों को कुछ पता नहीं भक्तों, क्योंकि हम सब तो पतित हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं और मतर्स में पगलाए हुए हैं भक्तों इस भौतिक जगत में। अच्छा तो यही होगा कि गुरु के शरणागत होकर भगवान के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त हो जाए। भक्तों वही बात यहाँ पर भगवान बहुत बड़ी बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं श्री अर्जुन जी को निमित्त बनाकर। तेषां सततां युक्तनां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम येन माम उपयन्ति ते। भक्तों यहाँ पर भगवान यहाँ बोल रहे हैं भक्तों, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। भक्तों देखो भगवान यहाँ पर बहुत बड़ी बात स्पष्ट करके बोल रहे हैं भक्तों कि जो प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति में मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ और जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। भक्तों ये भगवान की कृपा है कि भगवान अपने भक्तों को ज्ञान प्रदान करते हैं और उस ज्ञान के मार्ग से, भक्तिमय मार्ग से, प्रेममयी सेवा के मार्ग से भक्त गौलोक वृंदावन धाम प्राप्त करता है। भक्तों यहाँ पर जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं भक्तों कि इस लोक में बुद्धि योग अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें स्मरण होना चाहिए कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूँ और अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है भक्तों। बुद्धि योग कृष्ण भावना अमृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं और यही उत्तम बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ है भक्तों, बुद्धि और योग का अर्थ है यौगिक गतिविधियाँ एवं यौगिक उन्नति। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण कर लेता है तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। ऐसा ही कृष्ण भावना अमृत का कार्य भक्तों हम सब बद्ध जीव मनुष्यों को ग्रहण करना है और कृष्ण भावना अमृत के कार्य को बुद्धि योग के माध्यम से हमें कंप्लीट करना है, हमें पूरा करना है। दूसरे शब्दों में बुद्धि योग वह विधि है भक्तों जिससे हम बद्ध मनुष्य जीव इस भाव बंधन से छुटकारा चाहते हैं। उन्नति करने का चरम लक्ष्य है भक्तों कृष्ण की प्राप्ति, भगवान श्री कृष्ण की शरणागति, और लोग इसे नहीं जानते। अतः भक्तों तथा प्रामाणिक गुरु की संगति के अलावा हम इस प्रेम भक्ति को, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को हम नहीं जान सकते। मनुष्य को चाहिए कि ज्ञात होना चाहिए उसे कि भगवान श्री कृष्ण ही हमारे चरम लक्ष्य होने हैं। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होकर भगवान को प्राप्त करना है। और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पथ पर मंद गति से भी प्रगति करने पर हमें अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। हम कितना भी स्लो चलेंगे भक्तों फिर भी हमें भगवान की दर्शन प्राप्त हो जाएंगे और भगवान को हम प्राप्त करके अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। भक्तों जब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है किंतु कर्म फल में लिप्त रहता है और उसमें व्यस्त होने के कारण अपने समय को नष्ट कर देता है तो वह
कर्मयोगी होता है, यह जानते हुए भी कि लक्ष्य मेरे परम प्रभु हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो वह ज्ञान योग में लीन हो जाता है, किंतु जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावना अमृत तथा भक्ति में भगवान श्री कृष्ण की खोज करता है तो वह भक्ति या योगी या बुद्धि योगी कहलाता है। और यही पूर्ण योग है भक्तों, कि यह पूर्ण योग ही जीवन की सिद्ध अवस्था है। अगर हम भक्ति योग के माध्यम से, बुद्धि योग के माध्यम से पूर्ण योगी का जीवन जीते हैं तो भगवान की सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। भक्तों, जब हम सब बद्ध जीव मनुष्य प्रामाणिक गुरु के होते हुए आध्यात्मिक तथा संघ से संबद्ध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता, तो भगवान श्री कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं जिससे वह सरलता से उन तक पहुंच सके। उसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वह यह है कि भगवान श्री कृष्ण की कृष्ण भावना अमृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्तिमयी सेवा करनी चाहिए। सभी प्रकार से हमें सेवा करनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते रहना चाहिए। यही प्रेम पूर्वक भक्ति है भक्तों। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है तो आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके, किंतु यदि वह एक निष्ठ रहकर भक्ति के कार्यों में लगा रहता है तो भगवान उसे अवसर देते रहते हैं, किंतु वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच ही जाएगा, क्योंकि भगवान की कृपा का वह पात्र है। क्योंकि भगवान के गुरु प्रतिनिधित्व का प्रामाणिक गुरु की शरणागत हो चुका है और गुरु उसकी बाह पकड़ चुके हैं तो उसके बाजुओं को नहीं छोड़ते, क्योंकि गुरु अपने शिष्य को कभी डूबने नहीं देता। वो चाहते हैं कि हमारा शिष्य हमसे भी आगे जाकर भगवान की सेवा करे। भक्तों, इस गौड़ीय परंपरा के माध्यम से आज हम सब बद्ध जीवों को जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है भक्तों, उस ज्ञान को हमें घर घर तक पहुंचाने की कोशिश करनी है। यही भगवान की और हमारे प्रामाणिक गुरुओं की प्रतिनिधियों की यही इच्छा है भक्तों, कि हम सब बद्ध मनुष्य जीव भगवान की इस भगवत वाणी के साथ जुड़ते हुए और अपने देश, अपने गांव, अपने मोहल्ले के परिवारों को जोड़ने की हमें कृपा करनी है। ये हमारी सबसे बड़ी भक्तिमय प्रेम पूर्वक सेवा है भक्तों, क्योंकि जो हरिनाम का जप करता है, हरिनाम के शब्द, भगवान के इस महामंत्र का शब्द जब बद्ध मनुष्य जीवों के कर्णों में, कानों में जाएगा तो उनकी चेतना में परिवर्तन आएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, इस भगवत ज्ञान को हम सबको ग्रहण करके भक्तों जीना है और स्पष्ट अपने भाई, बंधु, प्रेमी जनों तक, सखाओं तक इस ज्ञान को पहुंचाना है। यही हमारे प्रामाणिक गुरु, हमारे भगवान के प्रतिनिधित्व की इच्छा है भक्तों, और इस कार्य को हम सबको प्रेम पूर्वक निभाना है भक्तों। जय श्री कृष्णा।